हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एडमिन और सब एडमिन किस टाइप से ऐड कर सकते हैं। तो मतलब जो एडमिन होंगे उनको डिफरेंट पेज दिखेगा और जो मतलब लॉगिन नहीं होगा यूज़र उसको डिफरेंट पेज दिखेगा। सो ये उन सबको दिखेगा जो लॉगिन नहीं होंगे। बट इन केस यूज़र होगा जो लॉगिन होगा, तो लॉगिन यूज़र के लिए हम डिफरेंट चीज़ें शो करेंगे। मतलब एक एडमिन पैनल होगा जहाँ से मल्टीपल एडमिन्स दिखेंगे और वो जो हमारा सुपर एडमिन है वो उसको सारे एडमिन्स की लिस्ट भी दिखेगी और वो उनको ब्लॉक भी कर सकता है। तो उस टाइप की फंक्शनलिटी हम ऐड करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम उसका एक मॉडल बना लेते हैं, मतलब एक टेबल में हम सारे एडमिन्स रखेंगे। तो सिंपल रिक्वायर किया मंगूस को, एक्सपोर्ट कर दिया और इसका नाम रख लेते हैं हम एडमिन। मतलब इसके अंदर हमारे सारे एडमिन्स होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, एडमिन का यूज़र नेम एक होगा जो कि एक यूनिक होगा। यूज़र नेम वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। और एक हम रखेंगे उसका स्टेटस। स्टेटस मतलब वो एक्टिव है या ब्लॉक्ड है। एक उसका पासवर्ड होगा, वो भी स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है। ओके, नेम, सो यूज़र नेम, पासवर्ड, स्टेटस। और इसमें हम डेट भी सेव कर लेते हैं कि हमने उस यूज़र को कब क्रिएट किया था। ओके, तो ये हमारा एक रहेगा मॉडल। क्या करते हैं, इस मॉडल को हम एक अलग वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और उसकी हेल्प से हम एक डिफ़ॉल्ट एडमिन क्रिएट करेंगे। इसको एक अलग वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। कॉन्स्ट एडमिन मॉडल इक्वल, इसको ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल, इसको एक वेरिएबल में सेव कर लिया और उसको इंपोर्ट कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, हम जो हमारा एडमिन मॉडल है उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं सिंपल। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बेसिक सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जो कि रहेगा हमारा, जिसका यूज़र नेम होगा। ये तो होगा कि मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर एडमिन क्रिएट हो जाए, इसका यूज़र नेम रहेगा कुछ एडमिन। एडमिन डिफ़ॉल्ट, इस टाइप से नाम रख देते हैं उसका। एंड पासवर्ड, पासवर्ड उसका रहेगा कुछ भी रख देते हैं 3। एंड उसका स्टेटस रहेगा, स्टेटस का रहेगा एक्टिव। एंड डेट, न्यू डेट। करंट डेट सेव कर देंगे मतलब। ओके, अब चल के हम देख लेते हैं हमारे कॉम्पास में कि ये क्रिएट हो रहा है या नहीं। हमारा डेटाबेस था माई डीबी, नहीं टेस्ट वाला डेटाबेस था। इसके अंदर है हमारे पास एडमिन की टेबल होनी चाहिए। हाँ, ऊपर है। अगर हम वहाँ एडमिन लिखते हैं तो एडमिन्स नाम से बनती हैं, वो उसके एस आगे ऐड होके तभी टेबल्स बनती है सारी। तो इसमें जो हमारा एडमिन डिफ़ॉल्ट है वो क्रिएट हो चुका है। एडमिन डिफ़ॉल्ट, पासवर्ड 123, उसका स्टेटस एक्टिव है और उसकी डेट, ये सब करंट डेट उसमें सेव हो गई। ओके, इस टाइप से एक डिफ़ॉल्ट एडमिन सेव हो जाता है। बट अब हमें क्या करना है, अब एपीआईज क्रिएट करनी है बाकी सारी, जिसकी हेल्प से हम बाकी एडमिन्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारा ये था सर, नहीं इसमें नहीं बनाना था, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको रखते हैं एडमिन मॉडल।
ये रहेगा हमारा एडमिन मॉडल। सर्विसेज मॉडल हमने डिलीट कर दिया शायद, उसको भी क्रिएट कर देंगे वरना वो एरर आने लगेगी। इसको यहाँ से नहीं, क्योंकि इसमें कुछ हमें डिफ़ॉल्ट क्रिएट नहीं करना है, तो इसको हम यहीं से ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, इसका नाम यूजर्स नहीं सर्विस रखेंगे, सर्विसेज। टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, इसमें यही होता था बस। एडमिन मॉडल। अब चलते हैं हमारे कंट्रोलर पे, ये सर्विसेज था, अब एक नया कंट्रोलर करते हैं, एडमिन कंट्रोलर। एडमिन कंट्रोलर डॉट जेएस। सो एडमिन का एक कंट्रोलर बना लेते हैं, जो जैसे ही इसमें हमने बनाई थी चीज़ें वैसे ही हम करने वाले हैं। जैसे गेट सर्विस, ऐड सर्विसेज, उस टाइप से हम फंक्शंस उसमें क्रिएट करने वाले हैं। तो एक फंक्शन मैं ये लेके चल रहा हूँ, या फिर हम खुद से क्रिएट करते हैं। ले लेते हैं एक एडमिन कंट्रोलर। तो इसके अंदर हमने सर्विस मॉडल को रिक्वायर किया था, इसके अंदर हम रिक्वायर करेंगे एडमिन मॉडल को, यूजर मॉडल को नहीं करके। सर्विसेज मॉडल की जगह पे यहाँ हो जाएगा हमारा मॉडल स्लैश एडमिन मॉडल। ओके, सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, इसमें करेंगे हम तो इसमें हम कर रहे हैं सारे एडमिन्स को गेट, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। सो एडमिन मॉडल के अंदर हम लोग फाइंड लगाएंगे। सो एडमिन मॉडल डॉट फाइंड डेटा, अगर डेटा मिल जाता है तो सक्सेस और सारा डेटा रिटर्न कर देते, वरना एरर। सो सिंपल गेट की एपीआई ऐसे ही बनाते हैं, जिसमें सारा डेटा ही रिटर्न करना होता है। अब इसका बस एंड पॉइंट और बना देते हैं, हम चलते हैं। सो ऐप डॉट गेट, इसका हम बनाते हैं स्लैश एपीआई। अब हम करते हैं स्लैश एडमिन, क्योंकि हम एडमिन के राउट्स बना रहे हैं। सो स्लैश एडमिन स्लैश गेट एडमिन्स। स्लैश एडमिन्स, इससे हम सारे एडमिन्स गेट कर सकते हैं, क्योंकि गेट मेथड है तो एडमिन स्लैश एडमिन्स से हम चल गए, हम सारे एडमिन्स लेने वाले हैं। और यहाँ से हम लोग को एडमिन कंट्रोलर को रिक्वायर करना है। एडमिन कंट्रोलर तो रिक्वायर नहीं किया, यहाँ पे जो सर्विसेज कंट्रोलर रिक्वायर किया था वैसे ही हम एडमिन वाले को भी कर लेते हैं। एडमिन कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर कंट्रोल सी, ओके एडमिन कंट्रोलर आया। सो एडमिन कंट्रोलर के अंदर है वो मेथड एडमिन कंट्रोलर डॉट गेट एडमिन्स, ठीक है। तो मतलब अगर हम ये एपीआई हिट करते हैं, लोकल होस्ट 5000 पे हमारा चल रहा है, ये रहा स्लैश एडमिन्स, तो हमें सारे एडमिन्स की लिस्ट मिल जाएगी, जो कि हमारे यहाँ कॉम्पास से हम देख पा रहे हैं। क्योंकि गेट की एपीआई तो सिंपली यहाँ भी हिट कर सकते हैं, http:// लोकल होस्ट 3000 की जगह कर देते हैं 5000 /admin/admins, सारे एडमिन्स की लिस्ट हमें गेट हो जाएगी। एक मिनट देख लेते हैं। ओके, ये इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, सर्वर में एरर आ रही है। /admin/admins, फिर गेट एडमिन्स पे जाएंगे हम। यहाँ पे हमारा फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, एडमिन मॉडल में से फाइंड करके ला रहा है डेटा को, बट इसमें कुछ एरर आ रही है, एक मिनट देख लेते हैं। सो कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल मॉडल्स / सर्विसेज मॉडल, तो हम ये कहाँ रिक्वायर करें। अच्छा, सर्विसेज मॉडल नहीं है, सर्विस मॉडल कर दिया है हमने, इसको रीनेम कर देते हैं। ये सर्विसेज मॉडल नाम से था, अब यहाँ ये रहा DB कनेक्टेड और रनिंग। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी हमें डेटा मिल गया, कोड 200 मैसेज, ये डेटा के अंदर आईडी और पासवर्ड ये सब डेटा हमें मिल जा रहा है। अब चल के एक राउट बना देते हैं जिस पे हम सारे एडमिन्स देख सकते हैं।
बट अभी इसमें हमने एक चीज़ मिस कर दी है, जो कि हमारा एडमिन कंट्रोलर है, उसमें हमने टाइप नहीं, कंट्रोलर नहीं, जो मॉडल है, जो एडमिन मॉडल है, उसमें हमने टाइप नहीं डिसाइड किया कि इसका टाइप कैसा होगा। इसका एक टाइप भी होगा जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, उसके अंदर हम रखेंगे कि ये एडमिन है या सब एडमिन है। सो क्योंकि ये हम खुद से ऐड कर रहे हैं तो ये एडमिन है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये एडमिन ऐड हो जाता है, और बाकी सब जितने भी ये एडमिन ऐड करेगा वो सब एडमिन्स होंगे, मतलब ये वाला एडमिन कर सकता है फिर। ओके, सो चलते हैं हमारे एडमिन, यूज़र नेम, पासवर्ड, स्टेटस। और इसमें बहुत सारे ऐड हो गए, बहुत सारे इसलिए ऐड हो गए क्योंकि हमने कोई चेक नहीं लगाया यहाँ पे जहाँ से हम ऐड कर रहे थे एडमिन मॉडल में। कहाँ गया हमारा एडमिन मॉडल? सो इसमें हमें चेक लगाना है कि अगर ऑलरेडी सेव्ड है तो फिर से नहीं सेव करना है, इसी नाम से एडमिन डिफ़ॉल्ट नाम से दोबारा कोई यूज़र नहीं सेव करना है। अभी तो हमने सिंपल ऐड कर दिया बस, क्योंकि अभी हम कंडीशंस लगाएंगे फर्दर। अब चलते हैं हम अपने इस पे, तो फ्रंट एंड पे चल के हम स्लैश एडमिन से एक राउट बनाते हैं, स्लैश एडमिन स्लैश एडमिन स्लैश एडमिन स्लैश लिस्ट, ऐसा बनाते हैं। तो app.js पे चल के एडमिन्स वाले राउट हमने बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन ये अभी भी अनप्रोटेक्टेड है, हमने इनको वो नहीं किया था प्रोटेक्ट। सो एडमिन स्लैश एडमिन स्लैश लिस्ट, यानी जितने भी एडमिन है उन सबकी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। इसका नाम रख देते हैं लिस्ट एडमिन्स, यानी ये लिस्ट ऑफ एडमिन्स रहेगी। तो ये कंपोनेंट हमें बनाना है, और ये बनाएंगे हम यहाँ पे चल के लिस्ट ATMINS एडमिन्स डॉट JS। जिस सर्विस एडमिन बनाया था ऐसे ही कंट्रोल A कंट्रोल C लिस्ट एडमिन्स में जाके कर देते हैं। लिस्ट एडमिन्स यहाँ भी कर देते हैं। हैंडल चेंज और ये सब चीज़ों की हमें नहीं ज़रूरत है, तो ये हम हटा देते हैं। CSS को रहने देते हैं, कोई बात नहीं। यूज़ रिएक्ट एक्सियोस। अब ये जो था ना, ये हैंडल क्लिक पे हम लोग हैंडल कर रहे थे उसके अंदर। ये जो API होगी वो हम हैंडल क्लिक पे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कॉल करेंगे इस फंक्शन में आते ही। और इस फंक्शन में आते ही अगर हमें कोई चीज़ कॉल करनी है तो वो उस पर हम वर्क करते हैं, देखते हैं वो कैसे करते हैं। इसको कट करते हैं, इसके अंदर सिंपल अभी मैंने ये लिख दिया। पहले इसको चेक करते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं। मतलब इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी सिंपल लिस्ट ऑफ एडमिन है। इसके अंदर हम API से कॉल करके लेके आएंगे लिस्ट ऑफ एडमिन्स। हमारे बैकएंड पे API बन चुकी है, उसको कॉल करके यहाँ पे सारे एडमिन्स की लिस्ट हम शो कराएंगे। तो वो कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यूज इफेक्ट के अंदर API कॉल हम लगाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ये राउट पे कॉल हो रहा है या नहीं। तो स्लैश एडमिन स्लैश लिस्ट वाले पे लिस्ट एडमिन्स नाम से हमें एक कंपोनेंट चाहिए जो हमें इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। लिस्ट एडमिन्स ये आ गया, हमने क्रिएट कर दिया था। तो अब इसका URL है स्लैश एडमिन स्लैश लिस्ट। तो यहाँ पे हम चल के कर देते हैं स्लैश एडमिन स्लैश लिस्ट। यहाँ पे ये शो हो रहा है, जो कि सही है, वैसे ही चाहिए। ठीक है, अब इस पे चल के API कॉल लगा देते हैं सिंपल। ओके, लिस्ट एडमिन्स पे चलते हैं, API कॉल लगा देते हैं और लिस्टिंग कर देते हैं। सो उसके लिए हम लगाते हैं यूज़ इफेक्ट, क्योंकि इस वाले फंक्शन पे आते ही हमें एक कॉल करनी होती है API कॉल, और वो हम करने वाले एक्सियोस की हेल्प से। एक्सियोस डॉट, ये क्योंकि गेट की API है तो गेट, और उसका URL होने वाला है http://localhost 5000/admin/admins नाम से ये API है। सो सिर्फ गेट ही है तो URL ही बस देना। अब सीधा हम डॉट देन में डेटा को हैंडल कर सकते हैं। तो रेस्पॉन्स सबसे पहले कंसोल करके चेक करेंगे कि रेस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। रेस्पॉन्स डॉट डेटा को कंसोल करके चेक करते हैं।
नहीं तो फिर डॉट देन के बाद डॉट कैच फॉर एरर, अगर कोई एरर आएगी तो एरर। ठीक है, तो एपीआई कॉल करने का सबसे ये मेथड जो होता है यही होता है कि जब भी रेस्पॉन्स हमारा यहाँ से जो रेस्पॉन्स आता है उस रेस्पॉन्स को हम डायरेक्टली कहीं नहीं यूज़ करते, उसको बस क्या करते हैं सेव कर देते हैं अपने स्टेट में। यहाँ पर देखते हैं वो कैसे करेंगे, पहले हम देख लेते हैं ये एपीआई कॉल हुई या नहीं और उसने रेस्पॉन्स हमें दिया या नहीं। ओके, ये इसने एक ऑब्जेक्ट हमें दिया जिसके अंदर हमारे इतने सारे ये एडमिन्स नाम से सेम ही नाम से क्रिएट हो गए थे, क्योंकि बार बार कोड रिफ्रेश हो रहा था, रन हो रहा था, तो बार बार नया क्रिएट हो जा रहा था। जो नोडमोन है वो बार बार कोड को रिफ्रेश करता है, तो बार बार हर बार एक क्रिएट हो जाता है, जबकि ये कोड सर्वर पे जाके क्या होगा, एक ही बार बस रन होगा और फिर रन होता ही रहता है। तो एक ही एडमिन बस क्रिएट होगा, यहाँ पे ज़्यादा हो गए वो बात अलग है। चलो ठीक है, करते हैं, इनको सबको डिलीट कर देंगे यहाँ से। ओके, इन सबको क्या करेंगे हम, डिलीट डिलीट। कुछ हमें सिर्फ यूज़र नेम ही ऐड हो पाया था और कोड रिफ्रेश हो गया और वो ऐड हो गया। इतने भी जिसमें सारी एंट्रीज हैं उसको रहने देंगे, बाकी सबको डिलीट कर देंगे। 1 मिनट में ये सारे डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो बस एक मैंने छोड़ दिया, ये एडमिन डिफ़ॉल्ट, और पासवर्ड इसका 123 है। अगर अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ ये वाला पेज तो एक ही बस दिखेगा मुझे एरे के अंदर। अभी भी 4 आ गए, फिर से क्रिएट हो गए विद द सेम नेम। सो टाइप यूज़र नेम पासवर्ड स्टेटस एंड डेट, थर्ड वाला जो ये ज़्यादा सही है। इसमें क्या मिसिंग है, टाइप वाला नहीं ऐड हुआ था, तो वो भी डिलीट करते हैं। ये कैसे बच गए, कहाँ पे है ये, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, इसके अंदर अभी और थे, 1 मिनट, ये भी डिलीट। इस बार मैंने सारे डिलीट कर दिए, एक भी नहीं दिखेगा अब। सब रिफ्रेश करते हैं, इस बार एरे 0 आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, सर्वर को स्टॉप करके एक बार रन कर देता हूँ, एक ही ऐड होगा फिर बस। चेक कैसे लगाते हैं वो भी बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सुपर एडमिन है वो एटलीस्ट देख सकता है सारे सब एडमिन्स की, जितने भी सब एडमिन्स हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये वाली लिस्ट जो थी ये वही थी, इसमें सारे एडमिन्स दिखेंगे उसके, एडमिन सब एडमिन सब। दूसरा, अब वो क्या कर सकता है, किसी भी एडमिन को वो ब्लॉक भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। तो उसका स्टेटस हमें चेंज करना होगा, उसको ब्लॉक कर देंगे या डिलीट कर देंगे, उस टाइप से चीज़ें हमें हैंडल करनी है। और वो ऐड भी कर सकता है, तो ऐड की पे हम बना देते हैं कि एडमिन को ऐड कैसे वो करेगा। चलिए चलते हैं हमारे इंडेक्स.जेएस पे, यहाँ से हम ऐड की पे बना देते हैं, /admins /admin/ऐड, और यहाँ पे हम बना देते हैं ऐड एडमिन्स, और ये हो जाएगी पोस्ट KPI। और ऐड एडमिन्स तो हमें है ही नहीं, तो ये वाला जो फंक्शन है ये हम चल के बनाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे गेट एडमिन है वहीं पे। तो सेम वे में बिल्कुल जैसे ये बना हुआ है, इसको कॉपी करके मैंने ले लिया। तो गेट एडमिन की जगह हो जाएगा ये ऐड एडमिन्स, और ऐड के अंदर रिक्वेस्ट में डेटा जो आएगा उसको हम गेट कर लेते हैं कॉन्स्ट। उसमें हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आएंगी, तो उसमें से हम चीज़ें निकाल लेते हैं। क्या क्या निकालना है हमें, जो कि हमारे पास आया हुआ है, हमारे पास आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, इस रिक्वेस्ट बॉडी से हम चीज़ें फैच कर सकते हैं। क्या क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले यूज़र नेम, नेम पासवर्ड, फ्रंट एंड से आने वाली चीज़ है, यूज़र नेम पासवर्ड, टाइप यूज़र नेम पासवर्ड टाइप, और देख लेते हैं क्या क्या ऐड किया था हमने मॉडल में। सो यूज़र नेम पासवर्ड टाइप स्टेटस एंड डेट। टाइप
स्टेटस एंड डेट, 5 ही टाइप फील्ड थे, ये सब हमें ऐड करने और ये हमें फ्रंट एंड से चाहिए होंगे जब हम ये API बना रहे होंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने किया था इसमें तो हमने कह दिया एडमिन मॉडल डॉट फाइंड, इसमें लेकिन हमें क्या करना है, एडमिन मॉडल डॉट क्रिएट मेथड से हम सिंपली क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं जो भी हमें चाहिए होता है। तो ऊपर जो ये था यूज़र नेम, ये वाली डिटेल्स ये इसके अंदर भी फिल कर देते हैं। इसका नाम रखते हैं रिजल्ट, मतलब अगर रिजल्ट हो गया सक्सेसफुली रन हो गया तो हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं कि सक्सेसफुली एडिड, मैसेज सक्सेस, और डेटा में कुछ नहीं रिटर्न करेंगे, बस ये ऐड हो गया है सक्सेस, वरना एरर रिटर्न कर देंगे, सर्विस एरर। सिंपल क्रिएट करेंगे और रिटर्न कर देंगे। तो ये API मिलेगी हमें /admin/add पे, और जब हम ऐड एडमिन्स पे जाएंगे तो ये हमारे पास होगा यूज़र नेम, पासवर्ड, टाइप, स्टेटस। ठीक है, अब इसको हम पोस्टमैन से हिट करके देख लेते हैं API को। http://localhost 5000/admin/add, ये तो रहेगा हमारा URL, और बॉडी में डेटा हम लोग भेजने वाले रॉ डेटा, टेक्स्ट के अंदर जाके जेसन, और जेसन के अंदर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यूज़र नेम, ये सारा डबल कोट्स में लिखना होता है, यूज़र नेम, यूज़र नेम में मैं डाल रहा हूँ कोई नेम 1, कॉमा PASSW, पासवर्ड, so password will be like name 123, ये पासवर्ड। टाइप की टाइप डबल में डालेंगे, ये वैल्यूज़ मैं फिल कर लेता हूँ। ओके, तो यूज़र नेम, पासवर्ड, टाइप और स्टेटस, अब ये API सेंड करते हैं। लेट्स सी कि क्या रेस्पॉन्स आया। ओके, ऐड हो गया, सक्सेस हो गया। चल के देख लेते हैं हमारे डेटा के अंदर, इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो एक तो हमारे पास एडमिन है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ था, 2 बार क्रिएट हो गया, 3 बार, 4 बार, सबसे लास्ट में क्रिएट होगा हमारा सब एडमिन। सब एडमिन कहाँ गया, रिफ्रेश करते हैं, इसमें होगा हमारा एक सब एडमिन। एडमिन नाम से क्रिएट हो गया क्या, सब एडमिन नाम से होना चाहिए था ना। ओके, सारी लिस्ट में चेक करते हैं एक बार, रिफ्रेश करें। एडमिन ये रहा सब एडमिन, और यूज़र नेम name1, पासवर्ड name123, स्टेटस एक्टिव। ओके, गुड। सो वो क्रिएट हो गया। अब जो हमारी सारी लिस्ट है वो हम फ्रंट एंड पे शो करा देते हैं, यानी अभी हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं और सारे लिस्ट देख भी सकते हैं। सो यही करना था इस वीडियो में, यही पर्पज़ था। पहले हम दिखा देते हैं सारे। तो दिखाने के लिए सबसे पहले हमें स्टेट में रखना होता है, जब भी हमें कहीं दिखाना होता है कि हमें UI पे कुछ शो करना है तो सबसे पहले उसको स्टेट में रखते हैं कोई भी डेटा। तो कॉन्स्ट एडमिन्स कॉमा सेट एडमिन्स यू स्टेट, और ये एक एम्प्टी एरे शुरू में, यहाँ से हम लोग करेंगे सेट एडमिन्स, और जो हमें रेस्पॉन्स में डेटा मिलता है रेस्पॉन्स डॉट डेटा, तो ये हम इसमें सेव कर देंगे। तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा एडमिन्स का जो डेटा होता है। अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो कोड डेटा के अंदर है, ये खुद रेस्पॉन्स डॉट डेटा है और उसके अंदर भी डेटा है, तो उसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो कि हमें चाहिए, और उसके अंदर भी है हमारे पास यूज़र नेम। तो सबसे पहले ये तो इसमें सेव हो गया। अब एडमिन्स के अंदर हम लूप चला सकते हैं, तो ये कार्ड के अंदर करने से अच्छा है, इसको हटाते हैं,
चलो कार्ड के अंदर ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। एडमिन्स डॉट लेंथ पहले हम चेक करेंगे, वो ग्रेटर देन 0 होगी, यानी एरे में कुछ डेटा होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। सो एडमिन डॉट मैप करेंगे, फिर बस यूज़र नेम सबसे पहले मैं रिटर्न करता हूँ। सो मैप, इसके अंदर एडमिन आइटम कॉमा एडमिन इंडेक्स, और यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ एक डिव जिसके अंदर मैं एडमिन आइटम को शो कर रहा हूँ। एडमिन आइटम नहीं शो होगा उसका, एडमिन आइटम के अंदर से मुझे यूज़र नेम शो करना है। सबसे पहले मैं सारे यूज़र नेम शो कर देता हूँ क्योंकि हमने यूज़र नेम क्रिएट किए थे जो सारे। चलिए देखते हैं हमारे यूज़र नेम शो हुए नहीं, जो कि हो रहे हैं। तो ये हमने क्रिएट किया था, ये था। अब इसमें बाकी चीज़ें शो करा देते हैं। ये तो था हमारा यूज़र नेम, आगे शो करा देते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें हम एक डिव के अंदर कर लेते हैं, है ना, एक डिव। अब इसके अंदर ये हमारा यूज़र नेम, सेम तरीके से यूज़र नेम की जगह अब हम शो करा सकते हैं हमारे पासवर्ड, क्योंकि एडमिन है वो पासवर्ड भी चेंज कर सकता है किसी भी यूज़र का, वो कुछ भी कर सकता है। सो यूज़र नेम पासवर्ड, और वो उनका टाइप भी चेक कर सकता है, एडमिन डॉट टाइप, और क्या कर सकता है यूज़र नेम पासवर्ड टाइप स्टेटस भी चेक कर सकता है कि वो एक्टिव है, ब्लॉक एंड डिलीट है, और स्टेटस चेंज भी कर सकता है, ये भी करेंगे हम। और यहाँ पे वो डेट भी देख सकता है कब ये यूज़र ऐड हुआ था। चलिए अब देखते हैं ये क्या शो हो रहा है हमारे पास, ठीक है। बट ये डेटा एक के नीचे एक शो हो रहा है, हम इसको फ्लैक्स कर देते हैं, एक के आगे एक शो कराता है। तो यहाँ से हम लोग कर देते हैं स्टाइल इक्वल डिस्प्ले फ्लैक्स, अरे स्टाइल, स्टाइल नहीं, क्लास नेम, क्लास नेम से करते हैं FLEX फ्लैक्स। ओके, सो ये काम कर रहा है, बट इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, पैडिंग लेफ्ट 3, वो इनको नहीं, इससे नीचे वाले जो डिवीज़न है इनको देनी पड़ेगी। पैडिंग लेफ्ट 3 देता हूँ। पैडिंग से तो कुछ नहीं हुआ, मार्जिन दे देता हूँ ML, मार्जिन लेफ्ट 3, मार्जिन लेफ्ट 3। ये वाली CSS हमने रखी हुई है तो इसी में लिख देता हूँ। डॉट ML3 का मतलब होगा कि मार्जिन लेफ्ट 3 पिक्सल। नहीं मिली इनको मार्जिन, देखते हैं और ज़्यादा करता हूँ, 10 पिक्सल डॉट ML3। और यहाँ पे हमने सारे डिव्स को दिया मार्जिन लेफ्ट 3 ML3, तो फिर ये हुआ कि डॉट ML3। ओके ओके, मिलने लगे इसको थोड़ी थोड़ी मार्जिन, थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। अब ये इसको सही से मार्जिन मिल गई। ओके, इसकी डिज़ाइनिंग पे हम वर्क करेंगे बाद में और फर्दर। अभी हम देखते हैं कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो एक ये तो हो गया हमारा स्लैश लिस्ट, अब एक ऐड का और बना लेते हैं और एक एडमिन हम ऐड करते हैं। द लिस्ट ऑफ एडमिन्स add admins admins.js। चलिए लिखते हैं हमारा फंक्शन add admin return div, इसके अंदर
से हम भी कुछ भी लिख देते हैं और इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एड एडमिन। सो इसको क्रिएट किया और डिफ़ॉल्ट को एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, एफ.जेएस पे जाके कॉल करते हैं हमारे एक डिफरेंट राउट पे। सो ये तो अभी हमने कॉल किया हुआ किस पे, स्लैश एडमिन स्लैश लिस्ट पे। अब स्लैश एडमिन स्लैश ऐड पे यहाँ से एक कंपोनेंट का नाम रख देते हैं ऐड एडमिन, ऐड एडमिन, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके चलिए, ये हो गया हमारा स्लैश ऐड पे। चलते हैं। सो ये हमने वहाँ शो किया था। अब इसके अंदर का फॉर्म हम बना लेते हैं जल्दी से। ओके सर्विसेज, बाकी चीज़ें कट कर देते हैं। ये हमारा ऐड एडमिन, इसमें सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या, एक H1 दे के हेडिंग बना देते हैं कि ये ऐड एडमिन है सबसे। उसके बाद हम बना देते हैं एक इनपुट कि ये हमारा इनपुट है, और इसमें भी टाइप इक्वल टू टेक्स्ट टाइप का है। कट करके कर देते हैं सेल्फ क्लोजिंग, शिफ्ट ऑल डाउन। दो नी फील्ड कितने हो गए हमारे पास, एक एडमिन होगा, एक यूज़र नेम, एक पासवर्ड। इसका तो कर देते हैं टाइप पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड। यहाँ से हमारे पास होगा स्टेटस, स्टेटस हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट बॉक्स रखेंगे उसके लिए। इसके अंदर हम रखते हैं ऑप्शंस, इसके अंदर ऑप्शन देते हैं एक्टिव ब्लॉक डिलीट। सो नेम पासवर्ड एक्टिव ब्लॉक डिलीट एंड लास्ट वन इज टाइप। सो हम सेलेक्ट करेंगे हम किस टाइप का यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन डालते हैं एडमिन या फिर सब एडमिन। चलिए अभी चल के देख लेते हैं। ये हमारा यूज़र नेम हो गया, ये हमारा पासवर्ड हो गया, ये हमारा एक्टिव ब्लॉक डिलीट, ये हमारा एडमिन सब एडमिन। सो इन सब पे मैं कुछ स्टाइलिंग लगा देता हूँ पहले। सो ठीक है, मैंने CSS रेडी कर लिया। सो एक बार मैं बता देता हूँ हमने क्या क्या किया है। सो ये अपना एडमिन था, इनपुट बॉक्सेस हैं। सो इन जो हमारा एडमिन कार्ड है, सो सबसे पहले तो मैं उसके चारों तरफ एक बॉक्स शेडो लगा दूंगा, तो चारों तरफ उसके बॉक्स शेडो एक आ जाएगी। फिर मार्जिन में उसको लेफ्ट से राइट से चारों तरफ से टॉप बॉटम लेफ्ट से मार्जिन दे रहा हूँ थोड़ा, तो ये सेंटर में आ जाएगा। जैसे ही मैं उसको देता हूँ थोड़ी पैडिंग, तो अंदर वाला कंटेंट और बाहर के बीच में भी थोड़ा एक गैप बन जाएगा, और ये एक कार्ड जैसा बन गया। इसके अंदर ऐड एडमिन, और फिर मैं अपना जो ये है इसको विड्थ 100% दूंगा, जो पूरा कार्ड कवर करे। और इनको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, इनके चारों तरफ एक थोड़ा डार्कर कलर लगा देता हूँ, मार्जिन बॉटम और पैडिंग। पैडिंग से क्या होगा, अगर पैडिंग नहीं दूंगा तो ये बिल्कुल इसके स्टार्ट से शुरू होगा। मैं इसको लेफ़्ट से थोड़ी सी पैडिंग दे दूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। सेम हमारे सेलेक्ट पे करते हैं, इनको थोड़ी 30% विड्थ कर देता हूँ, थोड़ी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। पैडिंग इनको भी दे देता हूँ, तो ये सेंटर में थोड़े जाएंगे। और मार्जिन इनको दे देता हूँ मैं चारों तरफ से, और टॉप बॉटम से बस देता हूँ, लेफ़्ट राइट से नहीं देता हूँ। 0 पिक्सल टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट से, या फिर टॉप बॉटम से और लेफ़्ट राइट से नहीं देता हूँ। अब बॉर्डर कलर उसको देता हूँ, और बॉर्डर रेडियस थोड़ी सी लगाता हूँ 5 पिक्सल। ओके नाउ गुड। ओके मार्जिन इनको दे देता हूँ मैं थोड़ा सा राइट से,
बस मार्जिन राइट 3 पिक्सल। देखता हूँ कैसा लग रहा है अभी, और कर देता हूँ अभी। ठीक है, ये गैप इनको थोड़ा सा और पैडिंग कर देते हैं इनकी, 8 पिक्सल, 9 पिक्सल, 11 पिक्सल। अब ठीक है, ये इसके जैसा थोड़ा सा मैच हो जाएगा। ओके, मार्जिन पैडिंग सब ये चीज़ हमने ऐड कर ली। तो ये हमारा, इसमें अभी मैं इसके अंदर प्लेस होल्डर देता हूँ जिससे मुझे पता रहे इसमें ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। प्लेस होल्डर मैंने दे दिया है। सो प्लेस होल्डर इक्वल टू हो जाएगा, ये है हमारा इनपुट टाइप एडमिन का यूज़र नेम। तो ये है हमारा यूज़र नेम। नेक्स्ट हमारा है प्लेस होल्डर पासवर्ड। बाकी पे भी इनसे इधर उधर भी हम बाकी चीज़ लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना के सिंपल रख रहा हूँ अभी। कितना भी एडिट कर सकते हैं फॉर्म को, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें। बैकग्राउंड कलर्स भी दे सकते हैं। कलर देख के देखते हैं ब्लू कलर कैसा लगेगा। 1 मिनट। ब्लू कलर नहीं देते हैं, कोई सिंपल सा कलर देते हैं। ठीक है, इस टाइप कलर देते हैं। इनको भी डिज़ाइन कर सकते हैं अंदर वालों को, सो इनको छोड़ते हैं। अभी हम सिंपल अपना एपीआई कॉल देख लेते हैं और देखते हैं कि हम एडमिन ऐड करके अपनी लिस्ट ऑफ एडमिन पे जाके सारे एडमिन्स देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वर्क करेंगे हमारे एडमिन लॉगिन पे और राउट्स को प्रोटेक्ट करने पे। अभी एडमिन्स को ऐड कर लेते हैं और की लिस्ट चेक करते हैं। सो ये हमारा पेज है। सो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम क्या करते हैं, सबको बाइंड कर लेते हैं अपनी स्टेट के साथ। चारों के लिए हम लोग स्टेट बना लेते हैं कॉन्स्ट। ये तो हो गया हमारा यूज़र नेम के लिए, कोमा सेट यूज़र नेम यूज स्टेट। और ये यूज स्टेट इनिशियली क्या रहेगा, नल रहेगा। कुछ मैं डाल देता हूँ चेक करने के लिए बाइंड हुई या नहीं उसके लिए। और ये हमारा हो जाएगा पासवर्ड एंड सेट पासवर्ड, सेट पासवर्ड। ये हो जाएगा पीपी। सेम 2 और बनाते हैं। ये हो गया हमारा स्टेटस के लिए एंड सेट स्टेटस। शुरू में इसको कर देते हैं नल कर देते हैं। और इसमें कर देते हैं हम लोग, ये क्या था, टाइप। सो TYP टाइप और सेट टाइप। उसको कर देते हैं शुरू में नल। अब इन सबको बाइंड कर देते हैं। तो इनिशियली सबसे पहले वैल्यू देते हैं हम इसको, ये किसके इक्वल होगा, हमारे यूज़र नेम के इक्वल। यूज़र नेम के इक्वल हो गया। दूसरे को बाइंड करते हैं वैल्यू इक्वल, तो उसको कर देते हैं पासवर्ड के इक्वल। इसको भी बाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी स्टेटस के इक्वल। ऐसे इसको बाइंड करते हैं तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी टाइप के इक्वल। ओके, बाइंडिंग देख लेते हैं सही हुई या नहीं। ओके, जो हमने वहाँ टाइप किया वो इधर दिख रहा है, एक्टिव एडमिन। अब हम ऑन चेंज लगा लेते हैं।
सबके लिए ऑन चेंज। इसमें लगाता हूँ मैं ऑन। ओके, एक मिनट, सारे ऑन चेंज में लगा देता हूँ। सो सारी वैल्यूज़ और ऑन चेंज मेथड मैंने लगा दिए। सो ऑन चेंज में हम लोग क्या करते हैं कि इवेंट लेते हैं और वो उसको जिससे चेंज करना होता है, जैसे पासवर्ड से रिलेटेड है तो सेट पासवर्ड, और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सब में सही चारों में। यहाँ यूज़र नेम बस मेथड चेंज होगा, बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा। ऑन चेंज इवेंट। अब चल के हम लोग ऑन एक बटन बना लेते हैं। सबमिट, क्लास नेम इक्वल टू सबमिट बीटीएन। चलिए देखते हैं हमारा बीटीएन ये आया। तो इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग दे देता हूँ मैं, 1 मिनट। ओके, सो ये बटन मैंने रेडी किया। अब इसके क्लिक पे मुझे क्या करना है, इस बटन के क्लिक पे मैं पहले सबसे पहले देखता हूँ मेरा डेटा रेडी है या नहीं स्टेट में। सो ऑन क्लिक पे चेक करता हूँ, एक फंक्शन कॉल करता हूँ हैंडल क्लिक, CLIC क्लिक, उसको डिफाइन करता हूँ रिटर्न के ऊपर। इक्वल कौन सा हैंडल क्लिक इक्वल। ओके, सबसे पहले मैं कंसोल कर देता हूँ ये सारी वैल्यूज़। यूज़र नेम, पासवर्ड, टाइप, स्टेटस। ओके, हैंडल क्लिक करते ही मैं ये सारी वैल्यूज़ डॉट पासवर्ड लिख दिया, कॉमा लिखना। ओके, कंसोल पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से कट करते हैं। यूज़र नेम है यूज़र नेम, पासवर्ड यूज़र नेम, नेक्स्ट स्टेप पासवर्ड 1 2 3 4, स्टेटस ब्लॉक्ड, एडमिन, सब एडमिन, सबमिट। सो आ गया यूज़र नेम, पासवर्ड, सब एडमिन, ब्लॉक, ये था और ये था। ओके, सो अब ये वैल्यूज़ हम API को सेंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम API कॉल कर लेते हैं। अब सिंपल एक्सियोस डॉट पोस्ट की API है तो HTTP लोकल होस्ट 5000 पे चल रहा है हमारा सर्वर, /admin/add, कॉमा, दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा डेटा का। डेटा में हमें क्या क्या भेजना है, डेटा में हमें भेजना है यूज़र नेम, कॉमा, पासवर्ड, कॉमा, स्टेटस, कॉमा, टाइप, कॉमा, डेट। इसकी वैल्यू हम यहीं से दे देते हैं न्यू डेट। ये हम किधर भी सेव कर सकते हैं, फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे भी, कोई इशू नहीं है। मतलब डेट सेव होनी है, करंट डेट सेव हो जाएगी, यहाँ से भेज सकते हैं। यूज़र नेम हो जाएगा यूज़र नेम के इक्वल। तो यूज़र नेम ऐसे अगर हम लिखते हैं ना डबल, तो एक उसका यही मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा यूज़र नेम और इसकी वैल्यू अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ यूज़र नेम के इक्वली, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार भी लिख सकता हूँ, चाहे 2 बार लिखूँ। जैसे पासवर्ड को मैंने लिख दिया तो इसका मतलब है पासवर्ड कॉलन पासवर्ड, इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ। ओके, अब मैं इसको हैंडल करता हूँ success.then। मेरे को मिलेगा एक रेस्पॉन्स, उसको मैं कंसोल करके, कंसोल पे मुझे पता चल जाएगा रेस्पॉन्स डॉट डेटा से कि उसमें सक्सेस आया या फिर एरर। और कैच से मैं सिंपली हैंडल कर सकता हूँ एरर। अगर एरर आएगी तो कंसोल डॉट लॉग पे एरर। चलिए अभी इस API को चेक कर लेते हैं, क्योंकि सर्वर रन कर रहा है सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं एडमिन 2 पास 2 स्टेटस एक्टिव लेते हैं शुरू में, सब एडमिन एडमिन। ओके, कंसोल पे रहते हैं, इसको क्लियर करते हैं और इसको सबमिट कर सकते हैं।
API कॉल हुई, उसमें मैसेज हमें आया कोड 200 सक्सेस। और अब चल के हम अपनी लिस्ट वाले पेज पे देख लेते हैं। काम करते हैं सक्सेस के केस में हम उस पेज पे ही राउट करा देते हैं। नेविगेट वो हम कैसे करते हैं, यूज़ नेविगेट की हेल्प से। चलिए उसको करा देते हैं इंपोर्ट यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। सो कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल यूज़ नेविगेट, इसको इनिशियलाइज करते हैं, जहाँ फंक्शन होता है उसके जस्ट नीचे कर लेते हैं। अब इस नेविगेट की हेल्प से हम कहीं पे भी नेविगेट करा सकते हैं। इंपोर्ट किया, इनिशियलाइज किया, फिर उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको यूज़ करना है जब सक्सेस आती है, एरर के केस में नहीं कर रहे हैं, यानी हम कर रहे हैं सिर्फ सक्सेस में। अगर सक्सेस आएगी तो नेविगेट करा देंगे उसको /admin/लिस्ट वाले पेज पे, लिस्ट में हम दिखने लगे खुद को। ठीक है, इसको सबमिट किया मैंने और उस वाले पेज पे आ गए हम। और यहाँ पे सबसे नीचे हमने ऐड किया था ना admin2 पासवर्ड 2, ये सब उस टाइम पे ऐड किया था, वो भी आ गया इसमें। ठीक है, इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी फिक्स कर लेंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है उसमें। टेबल बना के कर सकते हैं, उस पर हेडिंग वगैरह वो सब दे सकते हैं, तो वो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, वो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, मैं कर दूंगा इस कोड में, फिर वो कोड आपको मिल जाएगा। सो ये कोड मैं गिट पे पुश कर दूंगा या फिर मैं ब्लॉग में डाल दूंगा सारा कोड। ओके, तो यहाँ पे भी एक बटन हम दे सकते हैं जिससे हम क्लिक करके उस पेज पे जा सकते हैं। जो हमारा लिस्ट एडमिन वाला पेज है, इस पर भी हम एक बटन दे देते हैं। एडमिन, इसके ऑन क्लिक पे हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे, जो फंक्शन हमें क्या करेगा, या सिंपल इसको लिंक बना सकते हैं, सिंपल लिंक LIN के लिंक टू /admin/add, और इस लिंक के अंदर हम डाल सकते हैं कि यहाँ से हमें ऐड एडमिन करना है। इसकी स्टाइलिंग वगैरह और अच्छी कर सकते हैं हम, कोई इशू नहीं। लिंक को हमने इंपोर्ट नहीं किया तो लिंक को इंपोर्ट कर लेते हैं, वो मिलेगा हमें रिएक्ट राउटर डॉम में। इंपोर्ट लिंक, ये आ गया है। ओके, सो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम ऐड एडमिन पेज पे आ गए, और जैसे सक्सेसफुली सबमिट करेंगे तो हम उस पेज पे चले जाएंगे जो हमारा है। ओके, सो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हम हमारी जो स्टेट में पड़ी हुई है ये हटा देते हैं, वो नई नई स्टेट के साथ सेव होता रहेगा। सो इस टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं सिंपल अपना एक एडमिन। सो यूज़र नेम, पासवर्ड, एक्टिव स्टेटस, सबमिट, ये सब चीज़ें हम फिल करके इजीली सबमिट कर सकते हैं, और सबमिट करने के बाद हम उस पेज पे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टास्क हम करने वाले हैं वो जाएंगे /login वाले पेज पे। उसमें जो बंदा लॉग्ड इन होगा वो ये पेजेस देख पाएगा, लिस्ट ऑफ एडमिन और ऐड एडमिन, क्योंकि नॉर्मल बंदों के लिए नहीं है। नॉर्मली कोई भी आता है तो उसके लिए ऐड एडमिन और ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इन पेजेस को प्रोटेक्ट करेंगे। इन्हें सिर्फ वही देख सकता है जो लॉग्ड इन होगा यूज़र। सो कीप सपोर्टिंग मी गाइस, थैंक यू guys for supporting me. Please like, share and subscribe.